Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about how to create mark sheet of student in MS Excel. Friends, this is the lecture 14 of MS Office package. तो फ्रेंड्स अगर हमें MS Excel में मार्कशीट क्रिएट करना है तो हम लोग MS Excel को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मोर देन वन सेल को सिलेक्ट करना है, उसे कंबाइन करना है और कंबाइन करने के साथ ही हमें हेडिंग भी लिखनी है, क्योंकि बिना हेडिंग लिखे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी भी पर्सन के सामने। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स माउस की लेफ्ट बटन दबाना है और दबाने के बाद हम लोग इस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मोर देन वन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स आप शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करके भी मोर देन वन सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस किया, तो देखिए फिर भी मोर देन वन सेल सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद आपको ऊपर टॉप पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रहा है। जब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हो तो उस दौरान क्या होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डेफिनेशन, ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल। यानी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मोर देन वन सिलेक्टेड सेल ज्वाइन हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है और एक लार्जर सेल क्रिएट हो जाता है एंड सेंटर द कंटेंट्स इन द न्यू सेल। और जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मोर देन वन सेल कंबाइंड हो गया है। कंबाइंड होने के बाद आप अपनी हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हो। तो सपोज दैट फ्रेंड अब हमें हेडिंग लिखना है तो हम चाह रहे हैं इस रो की हाइट बढ़ जाए। तो अगर आपको रो की हाइट बढ़ाना है तो जहां पर रो हेडर आ रहा है वहीं पर आप माउस पॉइंटर को ले जाइए। देखिए हम ले गए हैं। ले जाने के बाद नीचे की ओर पॉइंटर को रखा हुआ है नंबर के, और रखने के बाद माउस की लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे की ओर ड्रैग करते हुए देखिएगा इस रो की हाइट बढ़ जाएगी। हमने माउस के लेफ्ट बटन दबाया, अब और नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो देखिए जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ गई है। अब हमें यहाँ पर हेडिंग बनानी। सपोज यू वांट टू क्रिएट मार्कशीट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो आप यहीं पर जाइए, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करिए, कंटेंट लिखना है। दो बार क्लिक करेंगे माउस से तो ये कंटेंट के लिए कर्सर ब्लिंक करने लगता है। ठीक, आप यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो। हमने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है। हेडिंग लिखने के बाद अगर आपको इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो देखिए ऊपर ये फॉन्ट साइज की आ रहा है, जैसे कि आप लोग ने वर्ड में भी देखा था पिछली बार, पिछली क्लासेस में। तो देखिए यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इसकी हाइट। बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट का फेस बदलना है तो यहाँ पर देखिए हम एलिगेंट सर्कल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स इसके बाद हमें एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो लाइन हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बॉटम बॉर्डर आ रहा है, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, लाइन ड्रॉ करने के साथ ही हमें इस पूरे ब्लॉक में आउटसाइड बॉर्डर भी लगाना है। तो आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो देखिए यहीं पर हम क्लिक करते हैं बॉर्डर लगाने के लिए, और यहाँ देखिए आउटसाइड बॉर्डर थिक बॉर्डर भी आ रहा है यहाँ पर, थिक बॉक्स बॉर्डर। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो आपको दिखाई देगा। देखना है तो हम दिखा देते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑफिस बटन पर हमें क्लिक करना है, प्रिंट पर जाना है, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, ये फॉर्मेट बना हुआ है अभी। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम लिखना है सबसे पहले। तो हमने स्टूडेंट का नाम लिखा नेम, ठीक है, जस्ट लाइक मनीष शुक्ला। ठीक, इसके बाद हमें रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर हमने यहां लिखा, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमें यहां पर अगर आपको क्लास वगैरह लिखनी है तो आप यहां लिख सकते हो। हमने लिखा क्लास BA वार्ड 1। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एनरोलमेंट नंबर जस्ट लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। ये एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम भी लिख दिया है, कोर्स क्लास भी लिख दिया है। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है तो हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स मिले हुए हैं, एंड देन यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स भी लिखना है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर कि ऑब्टेन मार्क्स हमने पूरा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम की विड्थ बढ़ जाए ताकि ये आपको ऑब्टेन मार्क्स पूरा का पूरा दिखाई दे। तो उसके लिए हम
कॉलम हेडर पर जाते हैं। देखिए ये कॉलम हेडर आ रहा है, पॉइंटर रखा हुआ है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर इसका रो के हेडर को बढ़ाना है। तो या तो हम लोग यहाँ पर जाकर के, देखिए पॉइंटर जैसे ही प्लस साइन दिखा रहा है तो हम डबल क्लिक करेंगे तो इस कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए हमने 2 बार क्लिक किया, डबल क्लिक, तो ये बढ़ गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी फिर से अगेन हमने हेडर टोटल मार्क्स को की विड्थ को बढ़ाना है अगर हमें, तो फिर से हम कॉलम हेडर पर गए, 2 बार क्लिक किया, देखिए ये भी हाइट यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, लिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और सपोज दैट हिस्ट्री लिया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट नाम लिखने के बाद कितना मार्क्स मिला हुआ है। फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में आई थिंक 150 मार्क्स की मार्किंग होती है, टोटल मार्क्स होते हैं 150 नंबर के। तो 150 में से सपोज दैट 112 नंबर मिला हुआ है हिंदी में, 110 नंबर मिला हुआ है इंग्लिश में, एंड हिस्ट्री में आपका 120 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 150 के हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, लिखने के साथ ही अब यहाँ पर इन सभी मार्क्स का हमें टोटल भी करना है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और आपको पता है हमेशा एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा इक्वल, अब फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यू ऐड करनी है, हमें 112 ऐड करना है, 110 ऐड करना है, और 120 ऐड करना है। तो 112 हमें कहाँ पे मिल रहा है, B8 में मिल रहा है, हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, B8 देखिए जैसे हमने लिखा सिलेक्ट हो गया है, प्लस देन B9 अगेन प्लस, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं B10, एंटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एडिशन आ गया, यानी अब ये क्या हो गया, फॉर्मूला सेल हो गया। ठीक, अब हमें सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी चाहिए, तो बस आप यहीं पर रखिए पॉइंटर, ये प्लस का साइन जैसे आप कॉर्नर पर रखते हो सेल ब्लॉक के, तो प्लस साइन बन जाता है, इसे फिल हैंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम अब यहीं पर प्लस बनकर साइन आ गया है, तो माउस के लिए बटन दबाएंगे और राइट साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अगर हमें फॉर्मूला को ड्रैग करना है, तो नेक्स्ट सेल में भी ले जाना है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गया। तो फ्रेंड्स एडिशन करने के लिए एक तरीका ये है, एक तरीका और भी, आप सम नाम का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी हम बता देते हैं आपको। बस आपको करना क्या है, इक्वल लिखिए, सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, B8 से लेकर के B10। देखिए हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड हो गया। इसी प्रकार इस प्लस साइन फिर से बन गया, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये याद हो गया है, अब हमें यहाँ पर कुछ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए यहीं पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉटम बॉर्डर आ रहा है ना, तो बॉटम बॉर्डर आ रहा है। अब ये बॉर्डर आ तो रहा है, तो हमें इसको सेट करना है यहाँ पर। तो अगर सेट करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं पहले, फिर से अगेन यहीं पर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है बॉटम डबल बॉर्डर, तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बॉर्डर लगाना है, फिर से अगेन हम यहीं पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ठीक बॉटम बॉर्डर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी बॉर्डर ये आ जाता है। ठीक, अच्छा फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर परसेंटेज भी निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो फॉर्मूला बनाते हैं, हमने यहाँ लिखा परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो हमें एक परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर से हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं, आपको वैसे पता होगा। इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले लिखना होता है टोटल ऑब्टेन मार्क्स, कितना मिला हुआ है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स ये लिखना होता है इनटू 100 और डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट मार्क्स। तो टोटल सब्जेक्ट मार्क्स ये फॉर्मूला है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इक्वल टोटल ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100, उसके बाद टोटल सब्जेक्ट मार्क्स, ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए। तो हमें देखना है एक्सेल की वर्कशीट में टोटल ऑब्टेन मार्क्स किस सेल में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल ऑब्टेन मार्क्स, आपका सेल एड्रेस क्या दिखा रहा है यहाँ पर B11, यानी कहाँ पर है B11 में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल B11 इंटू 100। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से
इसका टोटल मार्क्स का एड्रेस क्या दिखा रहा है, C11। यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स में एड्रेस दिखा रहा है, या आप यहीं पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये C11 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने C11, ठीक। अब जैसे ही इतना लिख करके आप इंटर करते हो, तो जहाँ पर इसको हमें लिखना कहाँ होगा, जहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये उससे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लिखने जा रहे हैं, इक्वल लगाया B11 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल ऑब्टेन मार्क्स आपका C11 में है, तो हमने क्या लिखा, C11 लिख दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया है, और लिखने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज निकल करके आ जाता है, 76% ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकल गया है। सेम एज फ्रेंड्स हमें डिवीज़न भी यहाँ पर निकालना है, तो डिवीज़न लिखने जा रहे हैं, हमने लिखा डिवीज़न। और ये जो डिवीज़न होता है ये परसेंटेज की बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल में डिवीज़न कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपका इफ़ से स्टार्ट होता है। इक्वल इफ लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए इफ एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो एक कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको देता है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना होगा कंडीशन देना होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना होता है। जैसे इंटर करते हैं तो वैल्यू आ जाता है। हम आपको जैसे कि एक दिखाते हैं, इक्वल इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए जैसे हमने इक्वल इफ लिखा तो यहाँ तुरंत यहाँ पर डेफिनेशन दिखा रहा है इफ की, इस फॉर्मूले की डेफिनेशन दिखा रहा है। इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट, यानी ये चेक करता है अगर कंडीशन मिलती है, एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू, और ये एक वैल्यू रिटर्न करता है अगर ट्रू होती है, कंडीशन अगर सही होती है, एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। अनदर वैल्यू जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अनदर वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब जैसे कि हमें देखना है कि हमें केवल एक कंडीशन हम यहाँ पर दे के देखते हैं, हमें चेक करना है कि क्या परसेंटेज 70 से ऊपर है, अगर है तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो हमें एक नॉर्मल सा दिखाना है, तो हमने यहाँ लिखा H8, क्योंकि परसेंटेज हमारा H8 में आ रहा है इसलिए हमने H8 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल इफ तो चलिए फ्रेंड दिखाते हैं आपको। इक्वल इफ हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, H8, ठीक है। देन हमने लिखा 70 से ऊपर है, तो देखिए कॉमा लगाया, ये लॉजिकल टेस्ट दिखा रहा दैट मीन कंडीशन, और वन वैल्यू इफ ट्रू, तो हमने कंडीशन लिखा फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आएगा, फॉल्स होगी तो बदल जाएगा। फिर कॉमा लगाया। अब अगर फॉल्स देना है तो हमने लिख दिया सेकंड, यानी फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो अगर कंडीशन पे अगर कंडीशन फर्स्ट होगी, 70 से ऊपर होगी तो फर्स्ट होगा, और उससे कम होगी तो सेकंड आएगा। तो आपको हम दिखाते हैं, केवल एक ही कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अगर H8 की वैल्यू 70 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा, और नहीं है तो सेकंड डिवीजन दिखाएगा। फ्रेंड्स अभी क्या दिखाना है, दिखाएगा ये फर्स्ट डिवीजन, देखिए दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू को कम कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 89, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बदल गया, तुरंत देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है ना। तो फॉर्मूला में बदलाव यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कई सारे और भी कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब हमने लिखा इक्वल H8 की वैल्यू 70 से ऊपर है, तो फिलहाल अभी के लिए हम लिखते हैं यार 70 से ऊपर है। देन यहाँ पर हमने लिख दिया 60 से ऊपर, ठीक है। नॉर्मली 60 से ऊपर है, फर्स्ट डिवीजन आते हैं, तो इक्वल H8 की वैल्यू 60 से ऊपर है।
देन आना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, ये आना चाहिए एज अ स्टेटमेंट। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है यानी 60 से कम होता है देन कॉमा लगाया। फिर से अगेन अब अगर कंडीशन अगर 60 से कम होता है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर देगा, फॉल्स होने पर इफ ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हमने लिखा H8 की वैल्यू अगर 45 से ऊपर है देन ये भी कंडीशन हो गई। अब अगर ऐसा होता है तो सेकेंड डिवीज़न प्रिंट करो, सेकेंड डिवीज़न। फिर अगर ऐसा भी नहीं है यानी अगर अभी इस कंडीशन को चेक करते हैं, अगर 45 से ऊपर है तो सेकेंड डिवीज़न प्रिंट करेगा, नहीं है तो थर्ड डिवीज़न चेक करेगा, उसके लिए भी कंडीशन देते हैं। इफ़ H8 की वैल्यू अगर 33 से ऊपर है देन थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट कंडीशन है। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया, अगर ट्रू होगी थर्ड डिवीज़न प्रिंट करेगा, फिर अगर फॉल्स होगी तो फेल दिखाएगा। तो हमने डबल कोड में लिख दिया फेल। ठीक है, लिखने के साथ ही डबल कोड हमने बंद किया। अब फ्रेंड्स जितने भी ब्रैकेट ओपन है सभी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 1 2 एंड 3। तो जितने भी ब्रैकेट ओपन थे सारे ब्रैकेट को लास्ट में जाकर बंद करते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, लिख दिया है। और फ्रेंड्स अब हम इंटर करने जा रहे हैं, जैसे इंटर करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा। फिलहाल तो अभी फर्स्ट डिवीज़न ही आएगा, देखिए आ रहा है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा 89, अभी भी फर्स्ट ही है क्योंकि परसेंटेज नहीं बदला है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड भी आ गया है, इसी प्रकार आप थर्ड भी देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड भी आ गया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट कंडीशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अभी देख ही रहे हो। अब इसको प्रिंट में अगर हम देखने जा रहे हैं तो उस प्रिंट में देखने के लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पर जाते हैं, प्रिंट व्यू पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका प्रिंट आ गया है। ठीक है, अब इस प्रिंट में हमारा थर्ड डिवीज़न पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर हमें पूरा देखना है तो हमें यहाँ पर मार्जिन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख ही रहे हो यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर थर्ड डिवीज़न पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए शो मार्जिन्स पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मार्जिन्स का एरिया डिफाइन हो जाता है एक्सेल में। देखिए यहाँ पर मार्जिन का एरिया आ गया। अब ये मार्जिन का एरिया लेफ्ट के मार्जिन को हम कुछ थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमने लेफ्ट मार्जिन को कम, मार्जिन का एरिया कम किया तो ये आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आप देख भी रहे हो और हमने इसको भी यहाँ से बढ़ा दिया है। ठीक, अब फ्रेंड्स आप देख रहे हो चूँकि नंबर्स आपका राइट साइड में लाइन होता है इसलिए रोल नंबर के बाद इस गैपिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसको भी सही करना है तो क्लोज प्रिंट व्यू पर क्लिक करिए अगेन, और क्लिक करने के बाद यहीं पर देखिए रोल नंबर आ रहा है। हमने होम टैब पर क्लिक किया और लेफ्ट लाइन कर दिया, तो अब देखिए ये आ रहा है। तो आपको हम पूरी मार्कशीट दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ऑफिस बटन पे क्लिक किया, प्रिंट पर क्लिक किया, प्रिंट पे देन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपकी पूरी मार्कशीट आ गई है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, थैंक यू।